ऐसा कौन सा मंत्र हाथ में लग गया है कि 50-55 से नीचे तो ओपनिंग करते ही नहीं है? वो कौन सा जादू है जो शाहरुख खान अपनी फिल्मों के अंदर डालते हैं कि दर्शक खींचे चले आते हैं? वो क्या चल रहा है शाहरुख खान की, क्या स्ट्रेटजी है? इसी पर है हमारा आज का एपिसोड। नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। आप शाहरुख के फैन हैं या नहीं हैं, वो एक तरफ, आपको शाहरुख खान पसंद है या नहीं है, वो दूसरी तरफ। इन सब कुछ चीज़ें साइड में छोड़िए, लेकिन उस स्ट्रेटजी पे बात करते हैं जिसने बॉलीवुड में तहलका मचा रखा है। तहलका मतलब ऐसा तहलका जो आसपास भी कोई नहीं आता है, ऐसा धुआंधार प्रचार कि सिर्फ और सिर्फ एसआर के सुनाई देता है, शाहरुख सुनाई देता है। वो क्या मैजिक है, इसी पर हम कर रहे हैं आज चर्चा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करें कि शाहरुख खान का ना बैटिंग करने का अंदाज एकदम वही है जो सहवाग का था। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, धुआंधार बल्लेबाजी, रुकने का नाम ही नहीं लेना है। विरोधी पक्ष जो है वो सोचते रह जाते हैं आखिर चल क्या रहा है। या फिर आप कह लें कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो आते ही पहली बॉल से एग्रेशन इतना अपनाते हैं कि सामने वालों के हौसले पस्त हो जाते हैं। और कुछ कुछ यही नतीजा निकल कर आ रहा है, यही रिजल्ट सामने आ रहा है जब हम बात कर रहे हैं जवान की। ऐसा कलेक्शन जो अब तक सुना नहीं गया। पहले दिन 75 करोड़ रुपए सिर्फ इंडिया से ही कमा लिए। इतनी तो पूरी फिल्मों की पूरे जीवन में नहीं कमा पाती हैं 75 करोड़। अब आप कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि भैया कलेक्शन के ऊपर सवाल उठाएंगे, वो सवाल अपनी जगह पे है, लेकिन बॉक्स ऑफिस का जो रिजल्ट है वो अपनी जगह पे है, वो जो डाटा है वो अपनी जगह पे है। 75 करोड़ रुपए एक ही दिन में कमा लिए। अब जरा दूसरे दिन की कमाई देखें, आज कितनी हुई। आज की कमाई तकरीबन 50 करोड़ रुपए की कमाई है जवान की। तो इन्हें 2 दिन मिला लीजिए, 125 करोड़ तो यही हो गए। अपना आधा बजट तो निकाल ही लेगी फिल्म ऐसे ही। तो अब यहां पर हम बात करें, मैंने कुछ डाटा तैयार किए हैं आपके लिए, वो डाटा मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है जी। और डाटा के साथ ही बात करते चलते हैं। लीजिए, हमने कल आपसे बात की थी कि कैसे स्ट्रेटजी अपनाई गई थी जवान की, उसी का एक्सटेंशन हम आज लेके आए हैं। ये देखिए, पहला दिन 75 करोड़ और दूसरा दिन 50 करोड़, ये इंडिया का कलेक्शन है, ठीक है जी। और अगर पठान से हम तुलना करें, पठान से हम तुलना करें, किसकी तुलना करें? जवान की तुलना करें, तो फर्स्ट डे में कितना कमाया पठान ने? 55 करोड़ रुपए कमाए। और जवान ने कितने कमाए? 75 करोड़ रुपए कमाए। ये पठान का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, पहले दिन का ओपनिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वही अब तभी हम कह रहे हैं बिल्कुल सहवाग टाइप की बल्लेबाजी करते हैं, धमाकेदार बल्लेबाजी। कैसे करते हैं, ये मैजिक है, यही जानने की कोशिश हमारी है। अब ये देखिए, पठान ने दूसरे दिन कितने कमाए थे? 70 करोड़ रुपए कमाए थे बॉक्स ऑफिस पर। और जवान ने कितने कमाए? 50 करोड़। क्या ये कमाई मंदी पड़ गई है? अब ये पता चलेगा आपको सैटरडे और संडे, जो फिल्मों की सबसे ज्यादा कमाई होती है। और शाहरुख खान की जो स्ट्रेटजी एकदम क्लियर है। शाहरुख खान नहीं है ही नहीं कि भैया तीसरे हफ्ते में फिल्म कमाए, चौथे हफ्ते में फिल्म कमाए, नहीं चाहिए। शाहरुख खान की स्ट्रेटजी है पहले हफ्ते के आसपास। पहले हफ्ते की कमाई इतनी कर लो, इतना धुआंधार प्रचार करो कि पहले हफ्ते में ही कमाई हो जाए, उसके आगे जाए ना बात, जो आए वो सब बोनस है। अब देखिए, ये देखिए, पहले हफ्ते की अगर हम बेस्ट कमाई की बात करें तो पठान ने पहले हफ्ते में कमा लिए थे 351 करोड़ रुपए। हम वर्ल्ड वाइड की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में 351 करोड़ रुपए कमा लिए थे। गदर 2 ने कमाए 285 करोड़ रुपए। यही वजह थी कि गदर सेकंड वीक से आगे निकल गई, पठान पीछे रह गई। लेकिन पहले हफ्ते में इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया कि सामने वाले उसको काबू करने में पीछे रह गए। KGF 2 की बात करें 269 करोड़। बाहुबली की बात करें 247 करोड़। ये बाहुबली वो फिल्म है जो चौथे हफ्ते में भी बहुत ज्यादा कमा रही थी, 29 करोड़ के करीब कमाए थे चौथे हफ्ते में। लगातार कमाई उसकी कम नहीं हुई थी, लगातार कमाए थे। और करीबन 100, 125, 110 दिन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसके आसपास जाके फिल्म की कमाई रुकी थी। सुल्तान ने पहले हफ्ते में कमाए थे 230 करोड़ रुपए। अब अगर हम यहां इस डाटा की तुलना करें, 351 करोड़ रुपए पहले हफ्ते में, और बाकी जितने भी दिन फिल्म चली है उसमें फिल्म ने कितने कमाए? 175 करोड़ रुपए टोटल, बस। लेकिन अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे बड़ा चंक तो पहले हफ्ते में ही आ गया, उसके बाद में जो होता रहे आता रहे सब बोनस है। और अब बात करें कि हम वर्ल्ड वाइड की बात करें तो इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा यह निकला कि 129 करोड़ रुपए पहले दिन में आ गए। वर्ल्ड वाइड आंकड़े की हम बात करें तो इतना जबरदस्त कलेक्शन किया जवान फिल्म ने पहले ही दिन। इसके लिए क्या किया? आपको याद होंगी वो तस्वीरें बुर्ज खलीफा वाली। बुर्ज खलीफा पे प्रोमो चल रहा है जी, बुर्ज खलीफा पे शाहरुख खान नजर आ रहा है, दीपिका नजर आ रही है। तो आपको इंटरनेशनल मार्केट तो अपने आप ही मिल गई।
इंटरनेशनल मार्केट में दुनिया भर में जब वो फोटो जाएगा तो चर्चा भी होगी। यही वजह है कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, सब के अंदर धमाल करती हुई नजर आ रही है फिल्म इसी प्रमोशन के दम पर। अब जरा तुलना कीजिए गदर के साथ। गदर तो बॉक्स ऑफिस पर विदेशों में रिलीज भी नहीं हुई कई जगह, अब तक पहुंची ही नहीं है। यहां पर देखिए जवान को, जवान तेलुगु में कमा रही है, तमिल में कमा रही है, और गदर तो पहुंची ही नहीं, फिल्म वहां तक मार्केट तक पहुंची नहीं। ये है वो स्ट्रेटजी जो पूरी तरह से उतरते हैं शाहरुख खान अपनी फिल्मों को लेके पूरे प्रमोशन के साथ में। और मजेदार चीज, एक फिल्मों का एक प्रमोशन का एक तरीका है, आप स्टार जो है शहर शहर जाता है, लखनऊ गए, कोलकाता गए, शाहरुख खान कहाँ गए? कहीं नहीं गए। ये उनके स्ट्रेटजी के अंदर शामिल था ही नहीं। चेन्नई के अंदर एक प्रोग्राम किया, एक प्रोग्राम बुर्ज खलीफा में किया, बाकी जो था वो ट्विटर पे था, आस्क एसआर के, जनता से संवाद किया। एक स्ट्रेटजी आप और बताता हूँ आपको। दूसरी स्ट्रेटजी का हिस्सा ये है कि जो फिल्म की अभिनेत्री नयनतारा हैं वो इंस्टाग्राम पर आई, पहली बार इंस्टाग्राम पे उन्होंने अकाउंट खोला और कुछ घंटे के अंदर ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर उनके फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम के अंदर। ये लोकप्रियता का दूसरा तरीका है, इतने लोगों तक पहले ही दिन में पहुंच गए। ये वो क्रेज है जो शाहरुख खान अपनी फिल्मों में क्रिएट करते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा हाथ उनके फैंस क्लब का भी है। शहर दर शहर उनके फैंस वीडियो डाल रहे हैं कि हमने यहाँ का थिएटर बुक कर लिया, हमने यहाँ का थिएटर बुक कर लिया। शहर दर शहर फैंस परफॉर्म कर रहे हैं, शहर दर शहर फैंस नारे लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, धमाल कर रहे हैं। और उन सब का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? रेड चिलीज़ जो उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है या जो ट्विटर हैंडल्स हैं, उन सब के ऊपर उनका इस्तेमाल हो रहा है, उन सारे वीडियोस का। ये वो प्रमोशन का स्टाइल है जिसको मैं कह रहा हूँ कि धुआंधार प्रमोशन सिर्फ वो नहीं कि फिल्मों में टीवी पे आ रहा है, टीवी पे तो आ ही रहा था प्रमोशन ऐड जो आ रहे हैं, लेकिन ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, ये करने से बाकी प्रोड्यूसर्स पीछे रह गए। गदर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो पुराने ज़माने के पब्लिसिटी स्टाइल के अंदर जी रही थी। नया ज़माना आ चुका है और एसआर के अपनी जो प्रमोशन के अंदर एकदम से नए ज़माने की तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फॉलोअर्स वाला खेल हो, और जाहिर तौर पर उसका फ़ायदा उन्हें सीधा सीधा मिलता नज़र आ रहा है। ये सारे डाटा जो मैंने दिखाए वो इसी बताने के लिए कि शाहरुख खान का अपना जो भी क्रेज़ है वो तो है ही है, लेकिन जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी वो अपनाते हैं, वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी अभी बाकियों के बस के बाहर की बात है। डिस्ट्रीब्यूशन में तो जाहिर तौर पर बड़ी कंपनियां हैं वो आगे रहती हैं, लेकिन वो मांग क्रिएट करने पर कि लोग सिनेमा वालों से कहें कि हमें ये फिल्म चाहिए, ये करने में कहीं ना कहीं शाहरुख खान बहुत आगे रहते हैं। लेकिन यहाँ देखना ये होगा, जो मैंने आपको आंकड़ा दिखाया भी, कि पहले हफ्ते में 351 करोड़ और बाद के सारे हफ्ते मिला लो आप जितनी भी फिल्म चली 175। तो ये अब यहाँ जवान के साथ भी होगा कि नहीं होगा? क्या जो हाइप क्रिएट करते हैं उस हाइप का फ़ायदा पहले हफ्ते मिलेगा या आगे भी चलेगा? लॉन्ग टर्म में फिल्म चलती है अपने कंटेंट के दम पे, कि कंटेंट कैसा है, लोगों को कितनी बार देखने लायक फिल्म है। तो जाहिर तौर पर जवान में कई सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत इमोशनल सीन है, लेकिन अब ये दर्शकों की डिमांड पर है, दर्शकों की राय है कि वो क्या, जैसे गदर को देखने जो कमेंट्स मेरे पास आए कई बार गए, अब देखना होगा कि क्या जवान को भी ऐसे फैंस हैं जो कई बार जाके देखेंगे, और जब ऐसा होगा तभी फिल्म लंबे समय तक चल पाती है। और नज़र रहेगी कितना डाटा कलेक्ट करती है, कहाँ तक पहुँचती है, क्या पठान के रिकॉर्ड्स को बीट कर पाती है। और सबसे दिलचस्प लड़ाई जिस पे मेरी नज़र है वो ये है, क्या गदर पठान का रिकॉर्ड तोड़ेगी? अगर तोड़ेगी तो कितने दिन में तोड़ेगी? और अगर तोड़ा तो क्या जवान गदर के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी? गदर का रिकॉर्ड अगर बनता है तो कितने दिन का बनेगा? ये दिलचस्प सवाल है और जिसके ऊपर बिल्कुल नज़र बनी रहेगी, और जाहिर तौर पर मेरी नहीं आपकी भी बनी रहेगी। जो भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।